नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस। तो आज गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट 2022 है, इसमें मैं आज आपको एक कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका सिलेबस में 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस जनरली आपको मिलेंगे नहीं इतने कंप्यूटरों के ऊपर, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इनको अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और कई सारे क्वेश्चंस, 10 में से आपको 8-9 क्वेश्चन हो सकता है कि हम जो इन वीडियोस में जो बताएंगे उनमें से आपको मिल सकते हैं। तो गाइस, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं, पहले सिलेबस के ऊपर ले जाते हैं। और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ही नहीं, किसी भी कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल की किसी भी एजेंसी के द्वारा रिक्रूटमेंट करवाई जाती है, वो या चाहे CISF हो, जिसमें अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, सिलेबस होता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस कंप्यूटर का पूरे सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तब जाके आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और एकदम जो ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन है नहीं। तो आप सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब मैं लगातार वीडियो जिनको लेके आपको आते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे और उनकी सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और ये टाइम का वेस्टेज नहीं है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए होने वाले हैं। हाल ही में जो कि इसके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उनको भर दें जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है वो। तो आइए गाइस, देखते हैं, पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक उसमें कवर किए हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपके कंप्यूटर का सिलेबस है, जिसमें आप कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एक्सेट्रा, ये सारे सिलेबस में आने वाले हैं। इसमें टॉपिक भी आपको बताएं, ये 4 टॉपिक हैं, ये चारों टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे। इसमें पहला टॉपिक आपको दिया एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, एलिमेंट, ये आपको है। इसमें आपको पूछेगा वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, तो ये सारे पूछेगा। उसके अलावा आपको MS एक्सेल के एलिमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेगा। तो सेकंड नंबर का जो टॉपिक आप देख रहे हैं MS एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। थर्ड पे आपको देखें कम्युनिकेशन, जिसमें आपको देखेगा बेसिक ऑफ ईमेल्स, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन, ये। और फोर्थ में आपको इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इसमें कवर होंगे। तो सबसे पहले आज जो हम आप इसको वीडियो में जो देखेंगे, आज इस वाली वीडियो में टॉपिक नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 के ऊपर लगभग 40-50 क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए। उनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन, 10 में से आपको, जैसे एक ये वर्ड का टॉपिक है तो इसमें लगभग आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चनों में से आपको हो सकता है 3 या 4 वो क्वेश्चन है जो मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन का ये सेट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको MICRO, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड आपको लिख सकता है, या फिर आपको ये MS वर्ड भी बोल सकता है। MS का मतलब माइक्रो, S का मतलब सॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड की क्या विशेषता है? MS वर्ड में क्या होता है ऐसा? तो देखिए, MS वर्ड में आप जब कोई भी टाइपिंग करते हैं, स्पेलिंग चेक्स हो जाती हैं, तो ये भी क्लियर है। ग्राफिक्स भी इसमें होते हैं, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों इसमें होते हैं, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन आपका करेक्ट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना होता है? जो रन कमांड होती है, आप जब कंप्यूटर शुरू करते हैं तो रन कमांड में जब खोलते हैं MS ऑब्जेक्ट्स को, अगर MS वर्ड को अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो एक रन कमांड होती है कंप्यूटर में, तो मतलब उसमें सर्च करते हैं तो एक ऐसी एक बार खुलता है, उसमें आपको विन वर्ड टाइप करना होता है, विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड टाइप करेंगे तो सीधा सीधा आपको MS वर्ड खुल जाएगा। तो इस तरीके से विन वर्ड इसका सही आंसर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती हैं? तो MS वर्ड को जब ओपन करेंगे तो सिर्फ एक ही स्क्रीन उसमें आपको दिखाई देगी, एक ही स्क्रीन आपको उसकी दिखाई देती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MS वर्ड में बनाई गई फाइल
को किस नाम से जाना जाता है? तो एम एस वर्ड की जो फाइल बनती है ना, वो डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती। ग्राफ नहीं, टेक्स्ट नहीं और प्रोग्राम नहीं, ये सारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के नाम से वो जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? पेज सेटअप जो कमांड होती है, एक आप जब पूरा एम एस वर्ड देखेंगे तो उसमें एक पेज सेटअप आता है ऑप्शन। तो मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ कि एम एस वर्ड का जो एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वो देखिए। तो दोस्तों जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक एम एस ऑफिस एम एस वर्ड वर्ड फाइल है, उसका एक खुला हुआ है, विंडो 10 की है, एम एस वर्ड विंडो 10 में डली हुई है। तो इसमें आप जब देखते हैं तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको नज़र आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये फाइल है और फाइल में आपको मिल जाएगा पेज सेटअप। इस फाइल ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें पेज सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। तो इस तरीके ये इसमें आप जैसे लेआउट में देखेंगे, शायद इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो इस सारी जो अलग अलग होती है, ये एम एस ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एम एस ऑफिस कौन सी डलवा रखी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब इसमें जब पेज सेटअप देखिए कहाँ निकलता है, वो भी मैं बता देता हूँ। कहीं कहीं पे आपको इस टाइप की विंडो इस टाइप का वो मिलेगा, जिसमें आप फाइल को जब क्लिक करेंगे तो फाइल में देखिए आपको न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज वेब पेज, फाइल सर्च, परमिशन, वर्जन, वेब पेज प्रीव्यू और पेज सेटअप इस टाइप का मिलता है। तो ये जो पेज सेटअप आता है, इससे आप उसके मार्जिन को सेट कर सकते हो, उसमें जो भी है सारा सब कुछ इससे सेट कर सकते हो। तो अब जैसा कि आपका क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है, तो आप इसको मार्जिन को भी, जो पेज का साइज होता है कितना मार्जिन रखना है उसको, पेपर साइज को, क्या कलर रखना है, कलर भी उसमें आप चेंज कर सकते हैं, पेपर स्रोत और लेआउट, ये सारा सब कुछ इसमें आप पेज सेटअप से चेंज कर सकते हैं। तो ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? जो आपने कार्य किया है या कार्य क्षेत्र है, उसको मापने के लिए किसका, तो उसमें टास्क बार आता है। टास्क बार, टास्क बार, टास्क का मतलब ही होता कार्य है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो टास्क बार होता है, उससे आपके कार्य क्षेत्र को मापन किया जाता है। आप अगला देखेंगे कि एम एस वर्ड 2007, ये अलग अलग होते हैं। एम एस वर्ड 2003 भी होता है, एम एस वर्ड 2007 भी होता है, एम एस वर्ड आपका 2010 भी होता है, 11 भी होता है। तो इस तरीके से तो इसमें लिख रहा है कि एम एस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने और सेव करने व बंद करने से संबंधित कमांड ऑफिस बटन में होती है, ठीक है, ऑफिस बटन में होती है, ये इसमें है। नेक्स्ट देखेंगे, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? अगर आपको जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसको आपको प्रिंट करना है, पेज का प्रिंट लेना है, लेकिन वो कैसा दिखता है, तो उसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू करना होगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, PRINT, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू आपको वो करना होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको उससे जो पेज प्रिंट होगा वो दिख जाएगा कि कैसा दिखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मान लीजिए आपको ये बोल्ड करना है, ये वाले सब बोल्ड करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने से ये सेलेक्ट हो जाता है, ऐसे सेलेक्ट हो गया मान लीजिए, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको बोल्ड करना है तो इसको आपको Ctrl+B, तो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपका जो होता है उसमें आप कंट्रोल की दबाएंगे, उसके बाद बी वाली की है वो दबाएंगे, तो उससे बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आपको बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाता है, कोई भी सेलेक्ट किया हो सेलेक्ट करना होता है। अब सेलेक्टेड लाइन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करना है, तो आपको अंडरलाइन तो अंडर आ रहा है तो यू, तो कंट्रोल के साथ आप यू दबाइए, वो ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो जाएगा। मान लीजिए ये सेलेक्टेड लाइन ये ऊपर लिखा हुआ है, इन्हीं के नीचे अंडरलाइन करना था, तो आप इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते इसको माउस के द्वारा, फिर आप कंट्रोल और यू दबाते तो जहाँ जहाँ तक किया होगा तो वहाँ तक ही वो अंडरलाइन हो जाती है। आगे आप देखेंगे कि सेलेक्टेड लाइन को डबल लाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको मान लीजिए डबल लाइन करनी है, सेलेक्टेड लाइन के नीचे ऐसे डबल लाइन खींचनी है, तो उसको आपको क्या करना होगा, कंट्रोल होता है, उसके बगल में शिफ्ट की होती है, ये ऊपर शिफ्ट की होती है, कंट्रोल से ऊपर शिफ्ट की होती है, तो ये दोनों की आप एक साथ दबाएंगे, उसके साथ में डी भी दबाएंगे, तो वो फिर डबल लाइन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के किसी एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आपका सही आंसर जो होगा क्रॉस रेफरेंस होगा। तो एक रेफरेंस को, डॉक्यूमेंट के एक भाग को दूसरे भाग से में दिखाता है तो उसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। और हाइपर लिंक एक अलग चीज़ होता है, आपको कोई लिंक देना होता है तो उसको हाइपर लिंक कर देते हैं और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे खुल जाता है, उसको हाइपर लिंक कहते हैं।
दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ अलाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, पैराग्राफ अलाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये वर्ड है, अब ये जो लिख रहे हैं इनको अगर मान लीजिए सेंटर में लेना, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे लेना है, मान लीजिए ये सेंटर में ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ई दबाओ और ये ऑटोमेटिक ये सारे इनको सेलेक्ट करके, लेकिन ये करना सेलेक्ट करना होता है, या पैराग्राफ को सेलेक्ट करो भी मत, आप पेज पे जाओ, पेज पे जाके आप कंट्रोल और ई दबा दो तो भी ये सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि एम एस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा होता है। तो 2010 की जो एम एस ऑफिस उसमें जब खोलेंगे तो पहला मेन्यू उसमें फाइल आता है। ठीक है, फाइल आता है, तो फाइल होता है, फिर इसके बाद ओपन आता है, ओपन आता है, तो इस तरीके से उसमें सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं। एम एस वर्ड है, एक वर्ड फाइल खुलती है जो ये पूरी खुलती है, जैसे कैसे खुलती है मैं एक बार दिखाता हूँ। अब जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये एम एस फाइल खुली हुई है, तो अब ये खुली हुई है तो ये नीचे की साइड का हो गया, ये आप जो देखेंगे ये हिस्सा ये नीचे साइड हो गया। ठीक है, और ऊपर जो साइड हिस्सा है वो ऊपर का हो गया। तो अब हम जो बात करेंगे इसमें, आप एक बार इसको अच्छे से देख लें कि कहाँ क्या होता है, आप इस वाले पोर्शन को भी आप देख लें। ठीक है, उसमें 10 की बात करी थी, देखिए एम एस 10 की बात करी थी, तो 10 में फाइल होता है पहले, फिर होम होता है, फिर इंसर्ट होता है, फिर डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प और ग्रामरली एंड टेल मी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जिस फाइल को जब ओपन करेंगे तो फिर इसमें अलग अलग चीज़ें, फाइल के बाद न्यू आ जाएगा, उसके बाद ओपन भी आएगा, उसके बाद सेव आएगा, सेव आ जाएगा, इस तरीके से होता है जैसा कि आप इसमें देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं, जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें फाइल के अंदर होती हैं फिर। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपने वो सारी चीज़ें देखी, तो सवाल यही कह रहा है कि एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहा जाता है स्टेटस बार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप कि एम एस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं। जो सबसे ऊपर बार दिखाई देती है उसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, उसके ऊपर आपका कोई भी फाइल का नाम है वो लिखा होता है उसमें, उसको टाइटल बार्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट जो लिखते हैं वो रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ग्राफिक्स, खाली जगह एक दे रखा है कि ग्राफिक्स जो आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन होता है होता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट एक ऑप्शन होता है, उसमें जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है वो आपकी सूचना और विचार का दृश्य एक प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करना है तो आपको क्या करना है, कौन सी शॉर्टकट दी बनाए। अगर सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करना है मतलब इधर की साइड से करना है, ये इधर की साइड से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे ये इधर की साइड से स्टार्ट है ना, ये इधर से होता कि ये कुंजी बिल्कुल यहाँ आती और जैसे ये जो स्पेस इधर जो रह रहा है वो इधर रहना चाहिए था, तो आपको कंट्रोल और आर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ आर दबाओगे आप तो ये हो जाता है, और अगर आप कंट्रोल के साथ ई दबाओगे तो वो मिडिल में हो जाता है, जिसने आपने पहले देखा था। अब मान लीजिए अगला है सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई जैसे आपको लिखते हैं, तो जैसे आपने लिखा यहाँ तक आ गया, दूसरी लाइन यहाँ तक आ गई, तीसरी यहाँ तक आ गई, चौथी यहाँ तक आ गई, इस टाइप से अगर आपको ये चाहिए क्या ये एक जस्टिफाई होना चाहिए कि ये पूरी एक साथ होनी दिखनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट लाइन यह है तो ये चाहे वर्ड कैसे भी कम हो या ज़्यादा ये सेम दिखनी चाहिए, सेकंड ये पूरी ऐसे बराबर दिखनी चाहिए, तो बराबर दिखने के लिए उसको जस्टिफाई करना कहते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल जे का आप दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे तो पूरी वो जस्टिफाई हो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में जो कर्सर होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ऑप्शन से भी आप देखने की कोशिश करें तो गो टू कमांड से वो किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 24, टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसी विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसमें क्या होता है जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें जितने भी आपने रेफरेंस दिए उनके सबके साथ वो प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, जो लास्ट में आपने जो कमांड दिया उसका जो प्रभाव जो इफेक्ट पड़ा उसको नष्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको अंडू करना होता है। ठीक है, आप अंडू कर देंगे, अंडू इसमें एक थोड़े इस टाइप के और इस टाइप के ऐसे एरो बने होते हैं तो उनसे डू और अंडू हो जाता है। ठीक है, इनसे इस टाइप के से। नेक्स्ट देखेंगे आप कि किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है। तो सेलेक्ट ऑल कर देंगे आप, सेलेक्ट ऑल से, या कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, CTRL कंट्रोल, इसके साथ में आप ए अगर दबा देंगे
तो भी कंट्रोल सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सेलेक्ट ऑल ये एक कमांड होती है जिससे सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स है उसको स्थायी रूप से हटाना है तो आपको डिलीट कमांड दीजिए, आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है उसको दबाइए, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप जो होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो जो होम होता है उस पर एक टैब होती है, उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए कंट्रोल डी आप दबाएंगे, उससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा। जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे किसी भी, तो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं, वो करवाए जाते हैं एमएस वर्ड के द्वारा। एमएस वर्ड ये शॉर्ट में लिखा जाता है, बाकी इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर, अब जैसे आप जो एमएस ऑफिस आपने 2007 डलवा रखी है, तो उसमें आपको जब वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लिया आपने, सेलेक्ट करने के बाद तुरंत एक छोटा सा मेनू बार खुल जाता है, मिनी टूल बार खुल जाता है। टूल बार खुल जाता है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इस टाइप के कई स्टाइल चेंज करनी है, वो सारे एक साथ उसके साथ खुल भी जाते हैं। तो वो होता है मिनी टूल बार, उसको मिनी टूल बार कहते हैं। ठीक है। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आपको लाइन के आरंभ में जाना है, जहाँ से आपने स्टार्ट करा है, तो वहाँ जाना है तो आप होम दबाइए और वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं। तो आप हैंडिंग स्टाइल्स बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल्स कर सकते हैं, आउटलाइन लेवल्स, ये सारे आप बना सकते हैं टीओसी का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू में क्या कार्य कर सकते हैं। तो वर्ड 2010 के फाइल मेन्यू में हम नई फाइल भी बना सकते हैं, नई फाइल में। ठीक है। फाइल मेन्यू होती है, तो जैसे आप फाइल ओपन करेंगे तो इसमें आ जाएगा न्यू फाइल, ओपन, है ना, सेव एज, ये सारी चीज़ें होती है। तो नई फाइल भी बनेगी, पुरानी फाइल भी खोल, ओपन आ गया ना, तो इसका मतलब पुरानी फाइल खोलने के लिए अगर सेव, तो सेव फाइल सेव हो जाएगी। तो ये सारे आप कर सकते हैं और ये सब में ही कर सकते हैं, ये 10 की बात नहीं। अब देखिए ये आ गया हाइपरलिंक। एक तो था क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है कि एक स्थान के एक डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाया जाता है। हाइपरलिंक के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। आप इसको जोड़ सकते हैं, एक लिंक आ जाता है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वो खुलता है। ठीक है। तो उस पर क्लिक करोगे तो खुलेगा, तो वो नेट से ही खुलेगा, फिर वो हाइपरलिंक इसमें आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो वो होती है कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ आप अगर एक प्लस वाला चिन्ह होता है उसको दबा देंगे। ये प्लस जो बीच में दिया होता है ना, इसका मतलब होता है उसके साथ ये दबाना है। तो कंट्रोल को प्रेस करके और आप ये बराबर वाला जो निशान होता है इसको आप दबाएंगे, तो स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए, सुपर स्क्रिप्ट करना है किसी चीज़ को, तो उसके साथ आप क्या करना, कंट्रोल तो है ही, कंट्रोल, उसके बाद जो शिफ्ट की होती है वो भी दबानी है। कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, और उसके साथ एक प्लस का जो निशान होता है, प्लस का निशान, वो दबाएंगे। और ये बीच में जो प्लस लगे ना, इसका मतलब इनके साथ दबाना है। तो तीनों एक साथ दबाएंगे, ये शिफ्ट, कंट्रोल और प्लस वाला निशान, ये तीनों एक साथ दबाएंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है ये। अब ये डबल लाइन स्पेसिंग करनी है। मान लीजिए आप जो ये टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए ये लाइन लिख दी, ये लाइन लिख दी, ये ऐसे लिख दी, आपको चाहिए कि इनमें इस लाइन को यहाँ और दूसरी लाइन थोड़ा स्पेस लेके हो, तीसरी ऐसे स्पेस लेके हो। तो मान लीजिए डबल स्पेस देना है आपको, तो उसमें आप कंट्रोल+2 आप दबा देंगे तो डबल स्पेस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ही कमांड है, उसके द्वारा हमने सॉफ्टवेयर से लाए ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसमें ये इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 41 देख रहे हैं
कि किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए, तो वो सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए। किसी को भी अगर टेक्स्ट टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को आपको कट कॉपी करना है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मुझे करना है कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी करना है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले सेलेक्ट करते ही वो ब्लू ब्लू कलर की सी एक लाइन आ जाती है, वो आप टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं तो वो बात अलग है, वो ब्लू ब्लू कलर की सी एक लाइन आ जाती है जनरली, तो उसको ये सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप सेलेक्टेड, उसके बाद आप उसको कट पेस्ट कट कॉपी कर सकते हैं। 42 क्वेश्चन आप देखें कि समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है, थेसर्स होता है, थीसॉर्स होता है। जब आप उसको, जैसे आपने ये वर्ड ये किया, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक ऐसा एक एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें ये थीसर्स आता है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें आपको उसके सिनोनिम्स आपको दिखाई देते हैं उस वर्ड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या फुटनोट या एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है, तो वो गो टू कमांड होती है, उसके सहायता से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज डिजाइन करते समय स्क्रिप्ट भाषा का उपयोग किया जाता है। तो वेब पेज डिजाइन करते समय HTML आपने सुना होगा, HTML, और आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी आपसे HTML की पूछ सकता है। उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका उपयोग करते हुए वेब पेज डिजाइन करते समय HTML स्क्रिप्ट भाषा का उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ये फुल फॉर्म भी HTML की होती है, तो आप इसको भी याद रखें। तो ये आपका क्वेश्चन पहले आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस होते हैं उनके साथ अपीयर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीज़ों को बदला जा सकता है। रिप्लेस करना है आपको, तो वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट का ग्राफिक, फुटनोट एंड नोट क्या है वो रिप्लेस करने हैं, ग्राफ एनोटेशन है वो, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं रिप्लेस में। कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। आपने मान लीजिए कट और कॉपी किया तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ना वो चला जाता है आपका क्लिपबोर्ड में, ठीक है, वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। और किसी भी टेक्स्ट को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाता है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 48, किस व्यू में हेडर, फुटर और बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। कौन सा आप व्यू देखेंगे कि उससे आपको ये हेडर, फुटर और बैकग्राउंड है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे, तो आप प्रिंट लेआउट करेंगे तो उससे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 49, कि किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप से फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है। तो सिर्फ आउटलाइन अगर आप देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे तो वो जो बिना फॉर्मेटिंग के बिना ही वो नज़र आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का नंबर का क्वेश्चन आपका देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अगर स्वतः कुछ सही करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसका हम ऑटो करेक्ट फीचर यूज़ करेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, आपने टाइप किया, आपने गलत स्पेलिंग भी टाइप की, तो वो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें हो जाएगा आपको ऑटो करेक्ट फीचर आपको उपयोग में लेना होगा, तब जाके होता है। तो इस तरीके से गाइज ये 50 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हुए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें ताकि हमें लगे कि हाँ आपको अच्छा समझ आ रहा है, इनमें अच्छे क्वेश्चन आपको लगे। और ये MS वर्ड के थे, वर्ड प्रोसेसिंग जो आपका चैप्टर में सिलेबस दिया गया था उसके ही क्वेश्चंस थे, सबके क्वेश्चन आप लेके आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन थे, आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा भी नहीं, और इनकी वर्ड फाइल भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो वर्ड फाइल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और आप पर्सनली हमें एक मैसेज छोड़ देना कमेंट करके, उसमें आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना जिसमें हम आपको ये वर्ड फाइल भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ऐसी वीडियो हम और लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। तो थैंक यू।